बैठे लगे ठंडा के बापू नहीं थे, वहाँ गर्मी है। हाँ, ठंडा नहीं लग रहा। जो जहाँ हैं वहीं से भगवान का जयकारा लगाएंगे। जाओ बैठो माता राम, बैठो। हाँ, बैठा भी होता है, प्रवचन होता है, प्रसादी बटता है। जा बैठा, तब जाके सास से लड़ी हो खूब पतोह से। ओम। जो जहाँ हैं वहीं से जयकारा भगवान का लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेजी से जयकारा लगाना है ताकि जो लोग नहीं आए हैं किसी कारणवश, उनके कानों तक भी जयकारा की ध्वनि पहुंच जाए। जयकारा इसीलिए लगाया जाता है, जैसे लोग कहते हैं राजा रामचंद्र की जय, फलाने भगवान की जय। भगवान का तो जय है, ये है, भगवान का पराजय थोड़ी है। जय तो हम लोग का होना चाहिए, जीव का जय होना चाहिए। लेकिन लोग भगवान का जयकारा इसलिए लगाते हैं कि भगवान जब खुश हो जाएंगे तब हम लोगों की भी जय कर देंगे। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो देवता लोग खाली जय जय बोलते थे, बस ये नहीं बोलते थे कि राम जी की जय कि रावण की जय, खाली जय जय। इसलिए कहीं अगर रावण जीत गया तो फिर बाद में हमसे हिसाब लगेगा लेने। वो लोग को पता नहीं था कि राम जी जीतेंगे कि रावण, क्योंकि सब देवता को कैद रख ले था ना। शनि के तो दबा के शनि देव के गोड़ के नीचे रख ले था। इसलिए सब लोग तेजी से जयकारा लगाएंगे। जो रास्ते में होंगे वो भी जल्दी से आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। खाना पीना बनाना तो जिंदगी भर है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम लोग कथा के 6वें दिन में हैं। कल श्री राम कथा का विश्राम दिवस है। परसों विवाह उत्सव कार्यक्रम, और सुबह में ये जो राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता हैं सुंदर कांड बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। सुबह के समय हम कहे हैं कि आप लाइव सुंदर कांड पढ़िए यहाँ पूरा संगीत के साथ। तो परसों सुंदर कांड का पाठ रहेगा और शाम में प्रसाद वितरण अपना भगवान का उत्सव रहेगा। तो सभी लोगों को पधारना है। आज भगवान के वनवास की कथा आप लोगों ने सुना। व्यास जी ने बहुत मार्मिक ढंग से आप लोगों को सुनाया। उसके बाद कैकेयी ने कैसे भगवान को वन दिया वह भी सुना आप लोगों ने। फिर भगवान किस तरह से नदी पार किए केवट के माध्यम से, यह भी सुना आप लोगों ने। चित्रकूट तक कथा पहुंच गई।
सब लोग तो कथा सुने ही रहते हैं, लेकिन बार बार सुनना चाहिए। जितनी बार आप भगवान की कथा सुनिए उतना ही कम है। एक गिलास पानी पिलाओ वीर, यहीं से लिया के हमको दो, हमको लाके दो। तो पानी ला रे, कोनो गिलास में लेके आओ। आज पानी पी के सत्संग बोलेंगे। आइए हम सब लोग कीर्तन करें। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बजावा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तुम खाली। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। 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 तेरी का
करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। सब लोग गाओ। करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु हनुमत को तारा। 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 राम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। राम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरु हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु रावण को तारा। 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 सीता का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। सीता का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना 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 प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु कीध को तारा। सुना है प्रभु कीध को तारा। हमने सुना है प्रभु अजामिल को तारा। हमने सुना है प्रभु अजामिल को तारा। कृपा का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। सीता का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु मीरा को तारा। हमने सुना है प्रभु अहिल्या को तारा। हमने सुना है प्रभु मीरा को तारा। हमने सुना है प्रभु मीरा को तारा। इसके प्याला का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। प्याला का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु
स्वामी जी को तारा, हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा, हमने सुना है प्रभु गुरु जी को तारा, हमने सुना है प्रभु गुरु जी को तारा, हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा, हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा। ओम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भितारो, ओम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भितारो, हारा है सारा जमाना प्रभु हमको भितारो, हारा है सारा जमाना प्रभु हमको भितारो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, मानस के प्रत्येक पात्र सुंदर हैं, लेकिन केवट एक ऐसा पात्र है जिसकी सुंदरता बढ़ जाती है उसकी चतुराई की वजह से, उसकी भावना की वजह से। केवट को आप सब लोग जानते हैं, हर गांव में केवट लोग होते हैं। गंगा के किनारे अब तो सब लोग नाव चलाते हैं, जो नाव चलाते हैं वो समझ लीजिए केवट ही हैं। और केवट इसी भावना से नाव चला रहा था कि कभी न कभी भगवान आएंगे, मेरी नैया पर विराजेंगे। पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाते, राजा राम जरूर बन जाते। तो इसलिए माता कैकेयी का अहम रोल है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि जितने भी पात्र हैं मानस में, सबका एक अपना आध्यात्मिक अर्थ है। जो कोई साधक सद्गुरु की शरण में रह करके जब साधना भजन चिंतन ध्यान करता है तो उसके साथ सभी पात्र प्रत्येक साधना की स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं के चित्रण के रूप में है। गोस्वामी तुलसीदास जी या वेद व्यास जी ने पार्ट बाय पार्ट उस मैथ को समझाने का प्रयास किया है, खंड बाई खंड करके। लेकिन मैथ बस एक ही है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का भजन कैसे करें, ध्यान कैसे धरें, उसी को बांट बांट करके गोस्वामी जी समझाने का प्रयास किए हैं।
तो प्रभु श्री राम माता पिता के आदेश पर अपने भाई लक्ष्मण सहित पत्नी माता जानकी सहित वन को निकलते हैं और साथ में सुमंत्र मंत्री भी होते हैं रथ पर। दशरथ ने कहा था घुमा फिरा करके लेके चले आना। 10 दिन वन का दुख राम देखेगा तो हो सकता है मन बदल जाए, लेकिन भगवान श्री राम का तो अवतार ही हुआ था। भगवान श्री राम ने धरती माता को कहा था कि जाओ माता, मैं अनशन सहित मनुज अवतारा अंश के साथ अवतार लूंगा और जो आपके ऊपर निश्चरों का भार हो गया है उसको मैं उतारूंगा। तो भगवान तो लीला करने के लिए आए थे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव लीला करने के लिए ही इस धरती पर आता है। सबकी एक अपनी जीवन लीला है और वास्तविक जीवन लीला उसी व्यक्ति की है जो हर कार्य करते हुए सुबह शाम भगवान का भजन करे। फिर केवट भगवान श्री रामचंद्र जी प्रथम रात्रि तमसा तीर पर विश्राम करते हैं। उसके बाद निषाद राजगुह जो उनके पुराने मित्र थे उनसे मित्रता होती है। निषाद राज जब प्रभु रात्रि में सोए रहते हैं कुश के आसनों पर तो वो देख करके रोने लगता है और माता कैकेयी का दोष देने लगता है। कहता है भला बताओ कैकेयी कितनी कुटिल है, नीच है, जो फूल से कोमल बच्चे को वनवास दे दिया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया निषाद, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। पहले मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मैंने कैकेयी और अपने पिता दशरथ के प्रति अपशब्द भी कह डाले थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को सुख अथवा दुख नहीं प्रदान कर सकता। सज्जनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, श्री रामचरितमानस की अगर इस पंक्ति को आप याद कर लें तो तमाम भ्रांतियों से यह जीव ऊपर उठ जाएगा। टोना टोटका जादू, मोबाइल में तमाम बाबा लोग जो भूत झाड़ रहे हैं उन्हों से बच जाओगे। इसको अगर याद कर लो आप, क्या है ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर आप 10-20 हजार महीना कमाते हैं तो 5 से 10 हजार धर्म कर्म में खर्चा हो जाता है। अब बचा 10 हजार, तो 10 हजार में कौन सा विकसित राष्ट्र बनाइएगा यार। 10 हजार कहीं ओझाई में, दवाई में, भूत झाड़े में, तो 3-4 गो परव आ गए और ओकरे बाद 2-4 गो पूजा आ गए। रोज रसीद लेके चंदा काटे वाले पहुंचले रहेंगे तो फिर सारा पैसा तो चला गया इधर। हम ही नहीं कहते हैं कि पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ करो क्षमता के हिसाब से, जितना क्षमता है, जितना शक्ति है। भगवान तो कहते हैं हमर कन्हैया के पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। श्रद्धा से तुलसी दल भी चढ़ा देगा तो हम खुश हो गए। तो ये पंक्ति क्या है मानस की? लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से कि कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरनी धाम धन पुर परिवारु,
स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, अमोह मूल परमारथ नाही। बाबा तुलसी लिखते हैं कि कौन काहु सुख दुख कर दाता। इस सृष्टि में न कोई किसी को डाइन कर सकता है, न जोगिन कर सकता है, न दुख दे सकता है, न सुख दे सकता है। न कोई के बिटिया का कोई बियाह लगाता है और न कोई के बिटिया का कोई बियाह बिगाड़ता है। ये सब होनी है। लगने का रहेगा तो वही आदमी लगा देगा, अब बिगड़ने का रहेगा तो वह आदमी धीरे से बिगाड़ देगा, कहेगा भैया जा देखियो हमरे से मतलब न, इतने में कट गए। ये पहले से सब कुछ अलर्ट है। कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वह माता कैकेयी प्रभु श्री राम को प्राण से प्रिय मानती थी, लेकिन जब विधाता का कुचक्र चला तो वह कैकेयी अपजस भी ली। कभी उस कहानी को हम सुनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने ही खुद माता कैकेयी से वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि हमको तू वरदान दो कि तू हमको वन भेजेगी। जोग वियोग, जुड़ना, वियोग माने बिछुड़ना, भोग फल मंदा। देखते हैं कितनों दवाई खाते रहिए, अगर भोग होगा तो ठीक नहीं होगा और रोग होगा तो एक के टेबलेट में ठीक हो जाएगा। ई डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास चेंजिंग करते रहिए, दवाई फायदे नहीं करता है। और जब भोग खत्म हो गया तो साधारण डॉक्टर का एगो पैरासीटामोलो फायदा कर जाएगा। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितय नहित मध्यम भ्रम फंदा। आज जो आपका हितैषी है वही कल हो सकता है आपका दुश्मन भी हो जाए। धरनी धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। धरनी धाम स्वर्ग नरक, ये सृष्टि का जो भी व्यवहार है, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए सुनिए, जो हम लोग आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। देखिए सुनिए गुनिय, जो अपने विचारों से गुनते हैं, उस बात को परिभाषित करके अपने अंदर ढुकाते हैं। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, अमोह मूल परमारथ नाही। ये सब लक्ष्मण कहते हैं निषाद राज से कि हे लक्ष्मण, यह मोह का मूल है। आजकल देखिए टीवी पर, मोबाइल पर तमाम ज्योतिषी लोग, तमाम बाबा लोग आपका भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए बैठे हुए हैं। पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो 2000 फीस है, प्यार आपका अलग हो गया है तो 5000 फीस है, और तमाम तरह का अपना आडंबर फैलाए हुए हैं और लोग जाते भी हैं। फिर ये कर दो वो कर दो। उसी पर एक कहानी है कि दियर का एगो भक्त था, संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का बहुत परम भक्त था वो। तो एक जगह जमीन खरीदा, बढ़िया जगह, 1 कट्ठा जमीन बख्तियारपुर में। चरखुट जमीन था, जितना रोड पर उतना ऐसे बढ़िया जमीन था, 1 कट्ठा। तो बाबूजी जो था वो भक्त था, अब बेटवा जो था उसका वो संत महात्माओं की संगत करता था, अच्छे महापुरुषों से ज्ञान लिया था, गीता पढ़ता था। तो उसका विचारधारा कुछ अलग था, बाबू का विचारधारा कम पढ़े लिखे थे, तो जो बोल देता था धर्म के नाम पर उसको मान लेते थे। तो बाबूजी ने कहा कि जमीन तो ले लिए, रजिस्ट्री हो गया बाढ़ में,
आप पंडित जी को बुलाओ, जमीन को जचवाना है कि ये जमीन शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो बेटवा कहा बाबूजी जब जमीन आप ले लिए तो मैं मिस्त्री का काम है, सिरमिट का काम है, बालू का काम है, मैं पंडित जी का कौन काम है। बोले नहीं नहीं बुलाओ, तुम क्या जानेगा, अपशगुन कर देता है शुरुए में। तो देखा कि अगर बाबू का वचन नहीं मानेंगे तो समाज यही कहेगा कि देखो बाप बेटा लड़ता है। तो गया बुला के ले आया। पंडित जी आए तो जमीन देखे तो उनको आंख में गड़ गया, जमीन बड़ा सुंदर हले। देखे कि बपवा तो है भोला भाला, आधा जमीन इसमें से अगर हम ले लेते तो बढ़िया रहता। हमरो बख्तियारपुर में रूपस महाजी से साइकिल से आने में दिक्कत होता है, बख्तियारपुर में वो घर दुआर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, आधा में ही रहेगा आधा में हम। बोले जजमान जमीन तो एकदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे से 10 फीट और 30 फीट नीचे तक जमीन तुम्हारा अशुद्ध है, इसमें घर दुआर बनाओगे तो बरकत नहीं रहेगा, बाल बच्चा वंश में संशय बरकत नहीं रहेगा, इतना जमीन अशुद्ध है, बाकी पीछे वाली ठीक है, इसमें तुम बना सकते हो। तो बोले तभी जमीन क्या करें पंडित जी। बोले क्या करोगे, ब्राह्मण को दान दे दो सब ठीक रहेगा। दान के नाम पर बड़ी लूट हुआ है समाज में। तो बाप तैयार हो गया, बोले जब हमर संशय बरकत नहीं रहेगा, इसमें वंशे नहीं चलेगा तो ये जमीन हम क्या करेंगे, आगे से आधा ले लीजिए। बेटवा जो था वो गीता रामायण पढ़ ले था, देखा कि भाई ऐसा तो कुछ कहीं गीता रामायण में लिखा नहीं है कि जमीन शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है। अरे कर्म शुद्ध अशुद्ध होता है कि जमीन शुद्ध अशुद्ध होता है। तो ले है दुबे बनारस में जमीन, देखिए कोनो पंडितन के फेरा में न पड़ जाइए। तो क्या नाम है, अब बेटवा कहा कि अगर अभी लड़ेंगे तो सब कहेगा देखो बाप बेटा लड़ रहा है, ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बाबुओं के समझ में आ जाए या पंडियों जी के समझ में आ जाए। तो गया अपना कहा ठीक है अच्छा जमीन तो ले ये लीजिएगा, तनी हम कुछ लाते हैं, बाल भोगी कर लीजिए। जैसे अभी एक कामेश्वर दास जी आपका नाम है ना, साधु जी आए हैं दियर से, तो उनके यहाँ एक भगत के यहाँ आए तो बाल भोगी ओल भोगी आपको करवेबे किए होंगे। तो बोला पहले बाल भोगी आप कर लीजिए। तो नीचे में इतना भुर्रा रख दिया सबसे नीचे, और वो करे ऊपर इतना चिवड़ा, और वो करे ऊपर इतना दही, एकदम एक हड़िया लिया के पंडित जी के सामने रख दिया। बोले सरकार भोग लगाइए इसका। तो पंडित जी करे कुछ चीनी गुड़ देगा तब त्रिशूल है, बिना चीनी के दही के भोग नहीं लगाता है आश्रम में। कहेगा बाबा रसगुल्ला लाओ। तो बोले कुछ दही चीनी दीजिएगा इसमें, तब गुड़ उड़ तब न भोग लगाएंगे कि इसको खट्टे दही खाएंगे कि और सर्दी पकड़ लेगा ये ठंडा में। तो बोले अरे पाइए ना, तो बोले नहीं भुर्रा लाओ, दही तो बढ़िया है, चिवड़ो बढ़िया है, कतरनी है, भुर्रा ले आओ। तब बेटुआ कहा कि बाबूजी ये दही के नीचे चिवड़ा के नीचे हम भुर्रा रख ले हैं, ये पंडित जी को नहीं पता है, और 30 फीट नीचे हमार जमीन अशुद्ध है, ये पंडित जी जान गए। तब बपवा को समझ में आ गया, बोले अरे बाप रे, तो पंडितवा ठग रहा था हो दान के नाम पर। बस वे कहा पंडित जी रास्ता देखा, साइकिल उठावा अपन जा। तो सज्जनों ये बाबा लोग आपके मन की बात जानने के लिए, मोबाइल में नाम नहीं लूंगा मैं किसी बाबा का, अब 10 15 20 बाबा हैं मोबाइल में, तो बैठ जाएंगे गुड़बुड़ 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 वैसे करने लगेंगे, और उसके बाद आपका भविष्य बताएंगे। अपना भविष्य का उनको पता ही नहीं है कि हमार भविष्य कहाँ है, और दुनिया का भविष्य बताएंगे। एक भगत कह रहा था कि बक्सर में एक बाबा आए थे, वो 500 रुपया में कंबल ओढ़ा के सारा दुख ले लेते हैं। आए थे बक्सर से वो भक्त यहाँ। तो हम कहे कि अगर जो बेटा को आप जन्माते हैं, अगर आपको कैंसर हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए, और आप उस बेटा से कहिए कि तुम मेरा बीमारी ले लो, तो बेटवा लेगा?
अब बाबा कौन धरती पर पैदा हो गए कि तोरा 500 में सारा बीमारी ले रहा है। कोई किसी का बीमारी लेने के लिए तैयार होगा? इसमें हाथ उठाइए तो। अब बाबा जी सबके बीमारी ले हथिन, बीमारी न ले हथिन, पंसौआ ले हथिन, तोरा कंबल ओढ़ा करके बेवकूफ बनाओ हथिन। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रहना है। हाँ, संत आज भी धरती पर हैं, पहले भी थे, लेकिन संतों का मात्र काम है गीता रामचरितमानस का उपदेश देना, और आपके द्वारा जो भी उनको भिक्षाटन रूप में प्राप्त होता है उससे अपना जीविका निर्वाहन करते हैं। आज भी आप लोग जाइए सक्तेशगढ़ चुनार श्री परमहंस आश्रम, जहां हमारे गुरुदेव भगवान रहते हैं, एक भी दान पेटी वहां नहीं है जहां आप दान दे सकिए। तो इसलिए सज्जनों, ये सब ढोंगी लोगों से दूरी बनाइए। ये ढोंगी लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं। सनातन हमारा इतना मजबूत है। सनातन का मतलब होता है अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलो यम सनातन। अर्जुन, यह आत्मा ही सनातन है, और जो आत्मा का पुजारी है वही सनातन है। इसलिए घर में गीता और रामचरितमानस का अगर आप प्रतिदिन पाठ करने लगिएगा तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से आप बच जाइएगा। जैसे आप बिजनेस करते हैं, स्कूल चलाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, या रेलवे में नौकरी करते हैं, वहां आपको कोई ठग पाता है? नहीं ठग पाता। क्यों? क्योंकि आप उसका पूर्ण जानकारी रखते हैं। लेकिन धर्म में आप पूर्ण जानकारी नहीं रखते। अब जब दोपहरिया होता है तो तमाम ढोंगी हमारे गाँव में आते हैं और कहेंगे तोरा दामाद के ग्रह है, तो 50,000 रुपया लाओ तो कामरू कामाख्या में बल जग करेंगे और ठीक कर देंगे। औरत सबके बेचारी के कितना दिमाग होता है, वो 2-4-5 हजार दे देगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि आप रामायण और गीता नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप किसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर रामायण गीता पढ़ते तो उसमें जरूर पढ़ लेते कि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप अगर भजन भक्ति चिंतन अच्छा कर्म कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, राम जी से ठाकुर जी से प्रेम है, तो बस आपकी जिंदगी संवारने के लिए इतना ही काफी है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इससे फलना धाम में नारियल जाके बांधे के जरूरत नहीं है, नहीं समझे? 15 दिन नारियल बांध, 20 दिन नारियल बांध, कोई जरूरत नहीं। इतना करो, देखो, फिर भगवान को जहाज पकड़ के आना पड़ेगा, या भगवान कोनो जज है कि वकील से पैसा लेकर के तब सुनते हैं? नहीं, आप डायरेक्ट संबंध भगवान से बनाइए। आप इनडायरेक्ट क्यों हैं? आप किसी के थ्रू क्यों जा रहे हैं? आप में भी उतना शक्ति है कि आप डायरेक्ट संबंध उनसे स्थापित कर सकते हैं। अगर आप उनका नाम जपें तो डायरेक्ट संबंध हो जाएगा। तो केवट बहुत ही सुंदर पात्र है, अपनी चतुरता से वो भगवान से डायरेक्ट हो गया। अब उसकी चतुरता पर हम लोग देखते हैं, निषाद राज पहुंचता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं भैया उस पार जाना है। भला बताइए, जिनके लिए 2 पग पूरी सृष्टि कम हो गई, 2 पग में, अब कहां रखूं ये राजा बलि को कहते हैं, पूरा नाप लिए 2 पग में। और वह राम जी केवट का निहोरा करते हैं कि हमें उस पार कर दो। तो निषाद कहता है रुकिए, भगवान अभी बुलाते हैं। बोले रे केवटवा इधर आ, इधर आ, देख तोरी नैया में कौन बैठने आए हैं। तो केवट उधर से ताका, आया तो भगवान को देख के चिन्ह गया। बोले ये तो साक्षात धरती का भार उतारने के लिए भगवान ही हैं। अब ऐसे ही अगर नाव पर बैठा लूंगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा, इसलिए पहले पद पखारूंगा, जलपान करूंगा और जा करके घर में छीटूंगा और तब नैया पर बैठाऊंगा। मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया। भगवान श्री राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं।
निषाद राज कहता है भाई जल्दी से नाव किनारे लाओ। बोले नहीं, नाव किनारे नहीं लाएंगे निषाद राज जी, चाहे आप हमारे राजा हैं आप ही मार दो, और चाहे लक्ष्मण जी इनके साथ धनुष बाण लिए हैं वही मार दें। बोले काहे? बोले इनकी महिमा मैं जानता हूं, मैंने सुना था कि ये विश्वामित्र ऋषि के साथ स्वयंवर में जा रहे थे, तो वहां पर मुनि की पत्नी अहिल्या पत्थर रूप में थी। गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर के रूप में थी, और इन्होंने अपना चरण छुआ दिया तो वो नारी बन गई। कहीं हमारी नैयो नारी बन जाएगी तो एक तो मेहरारू से हम मरते हैं, दूसरे को और हो जाएगी तो फिर कहां से होगा। इसलिए पहले जांचूंगा और उसके बाद फिर इनको चढ़ा के उस पार उतारूंगा। गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर। भगवान के चरण कमल की चाहत में बहुत दिन से वो पड़ी थी। सब कथा जानते हैं, व्यास जी ने यहाँ पर सुनाया ही है, शॉर्ट में सुनाते गए हैं। तो इसलिए मैं कठौता लाऊंगा और प्रभु का चरण धोऊंगा, उसके बाद चढ़ाऊंगा। तो भगवान तो अंदर के भाव को पकड़ते हैं, बाहर के भाव से उनको क्या मतलब है। बाहर की बनावट सजावट उनसे कुछ मतलब नहीं है। भगवान तो केवट के अंदर का भाव पकड़ रहे थे कि वो चरण धोना चाह रहा है मात्र। बहुत भगवान भी कहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं तैयार हुआ। तब भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है लाओ कठौता। पानी कठौता भरी ले आवा। जहां सुना कि भगवान कह रहे हैं तहां तुरंत अपना पानी कठौता में भर के ले आया और भगवान का चरण लगा धोने। गंगा मैया भी पहला बार चरण स्पर्श की भगवान की, उन्हीं के चरणों से निकली है ना गंगा जी। लेकिन जब विश्वामित्र ऋषि के साथ भगवान जा रहे थे तो सिर्फ गंगा जी का दर्शन किया था, स्नान नहीं किए। लेकिन यहाँ पर गंगा जी भी सोच रही थी कि नारायण तो अवतार ले लिए हैं, उन्हीं से मैं निकली हूँ और अभी तक उनका पद का स्पर्श भी नहीं हो पाया है, तो इसी बहाने कम से कम कठौता में हम भी स्पर्श कर लूंगी उनका चरण। जैसे धरती माता भगवान कृष्ण में आप लोग देखे होंगे, व्यास लोग सुनाते हैं कि पहली बार जब गोदी से कृष्ण भगवान को जमीन पर रखी तो धरती माता उनका खूब चरण धोई। जब भगवान कृष्ण को उनके पिताश्री वासुदेव जी लेके जा रहे थे ऊपर, तो यमुना जी इसलिए बढ़ रही थी यहाँ तक कि भगवान का चरण कम से कम छू लूं। तो धरती माता वह माटी लेके भगवान को खिलाने लगी। बोले प्रभु आज पहली बार आपका चरण पड़ा है मेरी जमीन पर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, माटी है। वास्तव में समझिए तो सब माटिये से होता है, रसगुल्ला हो, मिठाई हो, सोना हो, सब मटिये में न उपजता है। गाय हरी हरी घास खाती है, दूध बनता है, दूध से मावा बनता है, मावा से रसगुल्ला। तो कहीं न कहीं से कनेक्शन तो धरती से ही है। तो भगवान वह खा लिए, तब तक दो चार गो सखी सहेली उनकी बोली, जैसे आप लोग के सखी सहेली इसमें होंगी, बोल देख तो लल्ला माटी खाया, माटी खाया। तो वह कहे मुंह फाड़ो तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। तो केवट भगवान का चरण धोता है और चरण धो करके अपन देह पर छीटा, थोड़ा पिया, घर में छीटा। उसके बाद कहा प्रभु अब नाव पर बैठो। तो वास्तव में कर्तव्य पूर्वक, अगर आप कर्तव्य हमारा और आपका क्या है, भगवान का सुबह शाम नाम जपना।
अगर भगवान का सुबह शाम हम लोग कर्तव्य ही केवट है, नाम का स्मरण करेंगे तो हृदय ही कठौता है। अभी आप आंख मूंदते हैं तो अंधकार नजर आता है, लेकिन जब नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे सद्गुरु का चरण यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो यही ज्ञान रूपी गंगा के द्वारा उसका धुलाई होता है, उसको लोग धोते हैं, भक्त लोग जो होते हैं। और उसके बाद तब जाकर के हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, हो जिस खानदान में एक राम भक्त पैदा ले ले, एक सन्यासी पैदा ले ले, वो खानदान 30 पुश्त इधर 30 पुश्त उधर तर जाता है। तब आप लोग देखते होंगे कि पितर पार, पहले पितरों को पार कर दिया। अब सोचिए गया में पिंडा पारे से कब्बों पितर न तरी है। अगर पितर को ताराना है, वैकुंठ देना है, तो राम की भक्ति करो। और जब प्रभु के चरनिया धो लोगे तो पितर पार हो जाएंगे। अनत गया में जाके पिंडा पारते रहो, 1 लाख 2 लाख बर्बाद करते रहो कि हमारे बाबू अब स्वर्गे चल गए थी, तो कब्बों न। एक कहानी इसी पर सुना देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं सत्संग में। एक साधु जी थे, उनका एक चेला था, बहुत ही पिता का अपने भक्त था। साधु जी ने बताया था कि माता पिता का खूब सेवा भक्ति करना चाहिए, तो वो करता था। संजोग से पिताजी का देहांत हो गया, तो उसको पिता से इतना प्रेम था कि बरखी जब तेरही भोज ब्रह्म भोज होता है तो गया वो सामान की लिस्ट बनवाया। तो लिस्ट अगर कमजोर आदमी रहे तो 1 कट्ठा तो बिक ही जाएगा, इतना बड़ा लिस्ट बनता है, नहीं समझ रहे हैं। जो कि शास्त्रों में कहा गया है कि क्षमता के हिसाब से आप भोज कर सकते हैं, अपने पिता के प्रति श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो लिस्ट बन के तैयार हो गया। 1 ट्रैक्टर सामान बेचारा, 1 कट्ठा जमीन था, बेच बाज के कैसे हूं लिया के अपना भोज वोज किया। और उसके बाद खटिया पलंग दुनिया जहान रजाई। अब बाबू मर गए तो ऊपर कौन रजाई ओढ़ेंगे, हैं? तब एक संजोग से हमारे आश्रम के भक्त है बादल, यहाँ आता है, तो जिद कर बैठा, उसके माताजी चली गई थी तो हम चल गए। तो थोड़ा हम पहले ही पहुंच गए। तब पंडित जी करवा रहे थे अपना बीद, तब बरखासन लाओ 12 महीना का राशन। हम कहेगी तो माई मर गई तो 12 महीना का राशन हो जा की खैते। बरखासन लाओ, तो फिर उसके बाद फिर जब पुण्यतिथि आएगा तो फिर बरखासन लाओ, ये तकिया चढ़ाओ, फोल्डिंग चढ़ाओ, फलना चढ़ाओ, इतना पीतल का बर्तन चढ़ाओ। तो अपना चला रहा था। तो उसी तरह से बेचारा वो भी अपना किया, 1 ट्रैक्टर सामान लेके चले गए। घरे गए तो पंडित जी ऐसे अपना मूड़ी नीचे गाड़ के बैठल थे। तो पंडिताइन बोली, सामान तो बहुत लाए हैं, खुशी क्यों नहीं है? बोले क्या बताएं, यादव था, करिया गाय उसके पास एगो थी, मांगत मांगत हमसे भुला गए, दिमकवे में नहीं आया। वो करियई गैयवा मांग लेते तो दूध खाने के लिए हो जाता। वह करियई गैयवा कैसे मांग लेते ना तो दूध खाने के लिए हो जाता, वह नहीं मांग पाए, बाकी तो सब ले लिए। बैतरनी लोग पार होता है, गऊ का पोंछ पकड़ के लोग दान करवाते हैं बैतरनी। और ऐसा बछिया दान करेंगे, वो बेचारी चलती है तो खुद ही ऐसे गिरत गिरत चलेगी। तो वो बाबू के अमाई के का 1 कुंटल खा के मोटाल है, वो बैतरनी पार कर देते। वो तो अपने चले में ऐसे ऐसे तलमला रही है, गिर रही है। तो बोले अच्छा चलो एक दिन जाएंगे, कोई दिमाग लगाएंगे। 10 दिन जब बीता तो पंडित जी पहुंचे उस चलवा के घर में। यादव जी अपना बैठा हुआ था। बोले सरकार सब ठीक है ना, राशन वासन तो कमी नहीं है, बरखासन लिए गए हैं, फोल्डिंग तकिया पर हमारे बाबू सूत रहे हैं ना।
वो बाबू का सुतेंगे। यहाँ से गए बख्तियारपुर में, वही सेठ के पास बिक गए जहां से आई थी, वो बाबू का सुती हैं वो पे। तो बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तुम्हारे बाबू कल है सपना में हमको आए थे। बोले अरे सपना में आए तो क्या बोले? बोले सब कुछ तो ठीक है, खाली बाबू के थोड़ा दूध का दिक्कत है ऊपर में। तो बोले सरकार तब क्या होगा? बोले दूध का दिक्कत है तो वह गाय दान दे दो करिए, वह हम खाएंगे तो तुम्हारे बाबू के पेटे में जाएगा। लगता है पंडित जी के पेट से बाबू के पेट के कनेक्शन अंदर अंदर डॉक्टर लोग प्लास्टिक सर्जरी लगा दिया है, वो बैकुंठ तक। कबीर साहब थे तो सब लोग सूर्य को जल दे रहा था, तो कबीरो साहब जा कर के एक लोटा पानी उठाए, कहे ये हमर खेत के मुरई में चल जाओ, ये हमर धनिया वाला में चल जाओ, ये हमर टमाटर वाला में चल जाओ। तो वैजा सब आदमी था, कहे पागले है का, यहाँ से तू मुरई में धनिया में कैसे पहुंचा ले, पाइप लगल बा। तो कबीर साहब कहे कि देखो जब तुम लोग धरती से 1,00,000 किलोमीटर सूर्य तक जल यहाँ से पहुंचा दे रहे हो, तो हम भला एजा से मुरैयों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो पागल है ना। तो अपना गाय दे दिया बेचारा। अब वह गाय उठौना लगा के कैसे हूँ खाता पीता था, दे दिया। तो संत महात्मा जो होते हैं वो साल 6 महीना बाद अपन चेला के पास बाली फुलवारी देखने जाते हैं कि हरियर है कि मुरझाइल है। संजोग से साल भर बाद गुरुजी आ गए। चेलवा बेचारा मुरझाइल बैठल था, पटना से कमा के आवे 500, उसी से अपना चलता था घर का पेट। गुरु महाराज कहे रे बड़ा मुरझाइल बैठल है, क्या बात है? बोले रे वो बाबू मर गए। बोले तो बाबू मर गए तो कौन है, हम नहीं मरेंगे, सब मरेगा, मुरझाइल क्यों है? बोले ऐसे ऐसे बात था, 1 कट्ठा वहां वाला बिक गया बाबू के 13ही भोज में गाय थी, ऐसे ऐसे। तब गुरु महाराज समझ गए कि पंडित जी इसको ठगा है। बोले अच्छा ठीक है, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करना। बोले जाओ पंडित जी को बोलना कि बाबू हमको सपना दिए हैं, और सपना में कहे हैं कि सब तेजा गाय के दूध पहुंचिए रहा है, बरखासन पहुंचिए रहा है, अब खाली बचा हुआ है एगो पंडित जी गीता रामायण सुनावेला। वह गीता रामायण कोई सुनावेला, एगो पंडित जी हमरा मिल जैथिन तो बड़ा निम्मन रहतो, बढ़िया रहतो। हम सपना देखलियो पंडित जी। तो पंडित जी है हमको भी बिटिया भी आएला है, पटना में घर बनावेला है, 1 कट्ठा जमीन ले ले हियो, अभी हम तोरा बाबू कैसे गीता रामायण ओइजा चढ़ेबे और सुनेबे जाके। बोले तो 5 लाख के सामान तू ले गई, गीता रामायण सुनावेला दोसर पंडित हम खोजे जाइयो, कत्ता ले आवो हियो, गर्दन काट हियो, स्वर्ग लोग जल्दी जा, हमर बाबू के गीता रामायण सुनावो, क्योंकि जिंदा तो जा न पैब। बोले जितना सामान लिया है सब ले जाइए, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। सब पंडित जी लौटा दिए, जितना गाय वही सब ले लेते ना, 1 ट्रैक्टर सामान लौटा दिए। तो सज्जनों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेरही मत करो, ब्रह्म भोज मत करो, करो क्षमता के हिसाब से करो। 1 पीतल में बाबूजी ठीक हो सकते हैं, 5 किलो राशन में वो 12 महीना खा सकते हैं, 1 कट्ठा बेचे की जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म का जब से व्यवसायीकरण हुआ तब से सनातन कमजोर होते चला गया, इसीलिए लोग सनातन से थोड़ा उबते चले गए। पर्व बोझ जैसा लगता है। अगर आप क्षमता के हिसाब से कोई पर्व त्योहार मनाना चालू कर देंगे तो बोझ नहीं होगा, वो श्रद्धा हो जाएगी। और अगर कोई भी पर्व त्योहार क्षमता के चढ़ के मनाएंगे, बढ़ चढ़ के, अब 1 रुपया के क्षमता है और 1 लाख खर्चा करेंगे तो वो पर्व आपको बोझ धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। इसलिए अगर तरना है, पितर को पार करना है तो क्या करना है? पितर पार। ये रामचरितमानस कहता है कि केवट ने भगवान का चरण धोया और वो जल का सब जगह छिड़काव किया तो उसके पितर भी पार हो गए, उसका जो भी पितर थे सब पार हो गए। इसलिए अपने पितरों को सच्ची श्रद्धांजलि आपको देना है
तो राम जी का भजन करिए, और जिंदा में जो आपके माई बाप हैं उनका सेवा कीजिए। मरला पे कहे वो बाबू कौआ बन के थी न, दूगो पूरी फेंक दे। छोड़ ले कि ओम। तो जिंदा जी सेवा नहीं करेगा तो पितर पर को श्रद्धांजलि, सही श्रद्धांजलि है कि माता पिता को जिंदा जी आप सेवा कीजिए, जिंदा जी उनका सम्मान कीजिए, और अगर वो मर जाते हैं तो फिर उनके नाम पर थोड़ा बहुत राम राम जपिए, और ताकि आपके राम राम जपने से भी उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए केवट ने भगवान को उतारा। जब भगवान उतरे नाव पर बैठ के उस पार, तो हमारे यहाँ नियम है, आप टेम्पू से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो टिकट लेके जाते हैं। तो भगवान ने देखा कि इसकी नैया से मैं उस पार हुआ हूँ, तो कम से कम इसको कुछ उतराई दे दूं। तो भगवान तो वनवासी थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, कई सब पहले ही उतरवा ली थी। तो भगवान सकुचाते हैं, तो जैसे ही सकुचाते हैं तो माता सीता उनके दिल की बात जान लेती है। वहीं एक मुद्री उतार करके माता सीता देती हैं राम जी को, और राम जी उतराई के रूप में केवट को देने लगते हैं। और केवट कहता है कि भगवान ये आप क्या दे रहे हो? तो भगवान ने कहा केवट मैं ये तुमको उतराई दे रहा हूं। बोले ये उतराई? जहां भगवान ने कहा कि केवट लो, तहां केवट अकुला गया। कैसे? जैसे मणि के बिना सर्प। केवट कहता है कि प्रभु कहें कृपाल लेहूं उतराई, अकेवट चरण गहे अकुलाई। अकुला के केवट चरण को गह लिया और कहता है कि आजु नाथ मैं काह न पावा, मिटहि दोष दुख दारिद दावा। हे भगवान, आज मैं क्या नहीं पाया, आज मैं सब कुछ पा गया, मेरा दोष दुख सब मिट गया। आपके चरण को पखार लिया, आप सशरीर मेरी नैया, शरीर रूपी नैया में विराजमान हो गए। अब हमें क्या चाहिए? हम तो सब कुछ पा गए। मुद्री को नहीं लिया और लौटा दिया, लेकिन कितना चतुराई केवट यहाँ करता है, इसीलिए केवट सबसे ज्यादा महान हो गया। अब उसकी चतुराई देखिए, एक चतुराई पूर्वक तो उसने चरण पखार लिया कि भाई आपके चरण में जादू है। दूसरा चतुराई करता है कि भगवान तो ऐसे ऊपर ही ऊपर चल जाएंगे लौटानी, इसलिए ऐसा नियम बना दें कि भगवान से लौटानी भी दर्शन हो जाए। तो कहता है कि हे प्रभु फिरती बार मोहि जो देबा, असो प्रसाद में सिर धरी लेबा। एमपी और यूपी के लोग बड़े चतुर होते हैं। देखिए एमपी के लोग बैठे हैं और चित्रकूट से भगवान चले थे, तो क्या नाम है, चित्रकूट पहुंचे थे तो इधर प्रयाग से उस पार गंगा जी किए थे, तो दोनों बॉर्डरे है लगभग।
तो दोनों लोग चतुर होते हैं। उधर भगवान को वो लोग भी सेवा किए और ये कह रहा है कि उधर से अगर लौटती बार आप आइएगा ना तो जो प्रसाद दीजिएगा वो मैं सिर धर के लूंगा। तो भगवान को पुष्पक विमान रोकना पड़ा था आप लोग, और वहीं पर पुष्पक विमान रोक के सीता मैया गंगा जी की पूजा की, राम जी केवट से मिले और हनुमान जी को कहे कि जाओ दौड़ के भरत को बोल दो, और नहीं तो 1 सेकंड देरी होगा तो वो पागल है, प्राण दे देगा। तो कहता है केवट के फिरती बार मोहि जो देवा। इसलिए सज्जनों एक भजन बड़ा सुंदर है, वो सुना करके इसका शॉर्ट में अर्थ बता दूंगा। भजन पढ़ते पढ़ते ही अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक महात्मा आए हैं, वो भी कुछ 10-20 मिनट आप लोगों को सुनाएंगे, पीछे बैठे हुए हैं, यहीं पर उनको बुला लीजिएगा, कहीं आके यहाँ कुर्सी लगा के बैठा दो, और उसके बाद तब फिर आरती आप लोग ले करके और फिर अपने अपने घर जाइए। भजन भी 1-2 घंटा आज ये लोग गाएंगे, जिसको मन होगा फिर घर से वापस आके भजन सुन सकता है, या जिसको मन होगा यहीं बैठ के भी सुने। तो केवट कहता है जिस हिसाब से कि प्रभु आप तो हमको सब दे दिए, तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। केवट को दाता राम ने सब दे दिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया। 2 दिन का जीवन प्यारे कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम की दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया। जाके बल लवलेस ते जितेऊ चराचर झारी, तासुदूत में जाकर हरियाने हूँ प्रिय नार। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई न रे आशा, करहूं तो कहूं कहाँ विश्वासा। मेरा दास हो करके किसी आदमी का विश्वास करते हो कि वो हमको कर देगा, तब इसका मतलब तुम मेरा दास बने ही नहीं। जब मेरा दास बन गए भगवान कर रहे हैं तो मेरे पर विश्वास करो, किसी और पर नहीं। तो दाता एक राम, वही देने वाले हैं, वही सबको देते हैं, लेकिन उनसे संसार की कोई वस्तु मत मांगो। बोलो प्रभु हमको ही आपका संसार नहीं चाहिए, हमें केवल केवल आप चाहिए। जैसे मनु शत्रुपा ने मांगा, मनु शत्रुपा से बहुत करने लगे भगवान, ये ले लो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। बोले यही तुहार संसार हमें न चाहिए, सब तो हम भोग के बैठल हैं। बोले क्या चाहिए? तो बोले बेटवा बन के तो ही आओ हमारे पास। पुत्र रूप में राम जी को मांगे थे, तो बोले जाओ दशरथ कौशल्या रूप में आप लोग आइएगा, तब मैं आपके यहाँ जन्मूंगा। मतलब यही हृदय में, इसलिए भगवान से भगवान को ही मांगिए। जो बाहरी चीज हम लोग मांग रहे हैं, अभी हम मर जाएंगे तो कुछ साथे जाएगा,
सब कहेगा गाड़ी घोड़ा बेचो, बाबा का भंडारा कर दो, काम खत्म हो गया। तो कुछ नहीं, हम मंगले उंगले नहीं है भगवान से, ये अपने ही भगवान दिए हैं। हम केवल भगवान से बस भगवान को ही मांगते हैं कि प्रभु आप मिल जाओ, बाकी आपका ये संसार आपका है। तो इसलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया। इस संसार में अगर कोई देवता है तो एक राम है, और ये पूरा संसार उस राम का, उस परमात्मा का पुजारी है। लेकिन यह तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे तो लगेगा बाबा बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। कैसे समझ में आएगा? तो नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, जब सवेरे शाम राम 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 राम। रावण भगवान का भक्त था, कोई कहे जय श्री राम तो कहे भक्त खाली राम बोल, यानी मंत्र तो राम था। तो राम 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 राम, जब आप नाम का प्रकाश अपने अंदर जगाओगे तब ये बातें समझ में आएगी। उसके पहले तो ये दिमाग पर ऐसे लगेगी और ऊपर से चली जाएगी। लेकिन जब भगवान का नाम जप आप लोग चालू कर देंगे तो संत महात्मा बता रहे हैं वो समझ में आने लगेगा। तो नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, अभी अंदर अंधकार भरा हुआ है, और जब अंदर प्रकाश भर जाएगा तो प्यारे श्री राम जी का दर्शन पाएगा। कहाँ दर्शन मिलेगा? तीर्थ में नहीं, यह दिलवा में, इसी में दर्शन होगा। हनुमान जी कहाँ दर्शन पाए थे पता है? जब मणि के माला तोड़ तोड़ के बीग रहे थे तब विभीषण जामवंत सब दौड़ के पकड़ लिए, बोले पागले हो हनुमान, हम सबको तो प्रभु ने माला दिया बाहर की और तुमको अपने गर्दन की उतार के दे दिया, फिर तोड़ के क्यों फेंक रहे हो, बहुत पागल हो। बोले देख रहा हूं इनमें सीताराम हैं कि नहीं। बोले ओ बड़ा सीताराम के भक्त बनते हो, तेरे दिलवा में है क्या? बोले अभी तक तो नहीं देखे हैं, अब देख लेता हूँ। वो फारे तो कहाँ देखे गए थे? वो कामरू कामाख्या के बाबा धाम कि वो विंध्याचल माई की विश्वनाथ के चित्रकूट, कहाँ? ये दिल में, यहीं पे भगवान प्रकट हो गए। तो इसी में भगवान दिखेंगे। जब यहाँ दिखेंगे तबे तीर्थ में जाने को मन करेगा, और तब तीर्थ में जाके आप भक्तियों कर पाओगे। और नहीं तो कहोगे चलो तनी मन अलबला है, बिहार में दारू बंद है, चलो तनी हो नहीं पी के आवे के 2-4 दिन मौज मस्ती करके आए। 90% खाली जा है अपना पिकनिक मनाने, 10% कहे कि हम भगवान के भक्ति सचहूं में, 90% खाली हुए। तो नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया। सूर्य के रोशनी से यह पूरा ब्रह्मांड नहीं प्रकाशित है। सूर्य भी कहता है मैं रोशनी लेता हूं राम जी से, भगवान से। क्योंकि काकभुसुंडी जी जब भगवान के मुख में घुसे तो करोड़ों सूर्य देखे, करोड़ों ब्रह्मा देखे, करोड़ों सृष्टि देखे, करोड़ों चतुरानन, करोड़ों सब देख लिए, लेकिन राम न देखा हूं आन। राम जी को दूसरा नहीं देखे। राम माने परमात्मा, ईश्वर, गॉड, कुछ भी आप कह लो, भाषा बदल गई, मतलब शक्ति वही है। तो इन्हीं के प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशमान है। अभी हम लोग बैठ के क्या बढ़िया सत्संग सुन रहे, तन्नी का धरती हिल जाए, सोचो 1 मिनट में सब कुछ खत्म। इसलिए भगवान से बलशाली कोई है? कितना भी बड़ा बलशाली, प्रकृति जो है बलवान है, सर्वसमर्थ है, और यह प्रकृति परमात्मा से संचालित है। यही दृश्य आया था तो एक ने कहा कि प्रभु रावण के सीना में बाण मार दो।
किसी ने कहा युद्ध चल रहा था, रावण मर ही नहीं रहा था, ये गर्दन कटे तो ये जिंदा, ये कटे तो राम जी थोड़ा देर के लिए बेचैन हो गए। तो किसी ने कहा कि मारिए, हृदय में जल करके भस्म हो जाएगा। तो राम जी ने कहा नहीं पगले, रावण के हृदय में अगर मारूंगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब उसने कहा कि ये कैसे, रावण मरेगा और सृष्टि नष्ट हो जाएगी? बोले नहीं, हृदय में मारूंगा तब। बोले कैसे? बोले रावण के हृदय में प्रतिक्षण सीता का वास है, क्योंकि वो सीता को पाना चाहता है, और सीता के हृदय में प्रतिक्षण मेरा वास है। सीता जी तो राम राम जप रही थी प्रतिक्षण, और मेरे हृदय में पूरी सृष्टि का वास है। तो रावण मरेगा अगर हृदय में मारूंगा तो सीता मर जाएगी, और अगर सीता मरेगी तो मैं मर जाऊंगा, और अगर कहीं मैं नष्ट हुआ तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए जिनके प्रकाश से उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आप लोग जो कुछ भी किसी को देते लेते हैं उससे व्यवस्था चलती है। दान उपदान कुछ भी आपने किया उससे कुछ भी व्यवस्था, आश्रम का, मंदिर का कुछ निर्माण होता है, इससे व्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन आप भी किसी से आशावान हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी किसी से आशावान हैं, सब बड़े बड़े मंदिरों में जाके भगवान से मांगते हैं कि प्रभु हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। आप भी मांगते हो और वो भी मांगते हैं। तो इसलिए सबको देने वाला जो है उसी से आज के बाद आप लोग मांगिएगा, और संसार की वस्तु उतना ही मांगिएगा जिसमें बाल बच्चा का भरण पोषण कल्याण हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि साधु न भूखा जाए। बाल बच्चा भूखे न रोए, अगर बाल बच्चा भूखे रोएगा तो कौन माई बाप को नींद आएगा? कपड़ा बाल बच्चा को नहीं रहेगा तो कौन माई बाप को नींद आएगा? हमारे आश्रम में कोई चेला है, ठंडा लगेगा तो हमको नींद आएगा? तो उतना ही भगवान से मांगना है कि जितना में आप खूब बढ़िया से भक्ति कर सकिए, सुविधा पूर्वक अपना जीवन निर्वहन कर सकिए, और उसके बाद मांग लेना तो केवल भक्ति। बोले प्रभु बस उसके बाद आप मिलो, बाकी कुछ नहीं। इसलिए 2 दिन का जीवन प्यारे, कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। ये जीवन 2 दिन का है, विचार करना होगा और अपने मन में भगवान को निहारना होगा, क्योंकि बिना हरि नाम की दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम, अगर हरि नाम आप नहीं जप रहे हो तो लाख अपना ग्रह नक्षत्र देखवा लो, लाख बंधवा लो, लाख जंतर पहन लो, लाख मंत्र पहन लो, लाख घर में टोटका लक्ष्मी यंत्र कुछ भी टांग लो, दुख भागने वाला नहीं है। दुख अगर भगाना है तो राम नाम रूपी मोटीन जलाना है, तबे मच्छर घर के भागेगा। न तो बाकी कितना ओझा भगत सोखा कितना जाके कबूतर कटवाओ है, कितना जाके कहे कि हई काट दो हमर घर ठीक हो जाए। एक भगत है ओकरो खूब बढ़िया चल रहा है धंधा, अपना 2-4-5 हजार डेली कमा लेती है। तो वो कबूतर मुर्गा कटवैला से कुछ न होतो, दुख कभो न भगतो। दुख भगतो तो खाली राम 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 जपो, और देखो दुख आएगा भी तो धीरे धीरे भाग जाएगा। दुख तो रामों के ऊपर आया, कृष्णों के ऊपर आया, दुख को करो छोड़ा। इसलिए अगर शांति सुख चाहिए तो भगवान का नाम का स्मरण करना होगा, उनका ध्यान धरना होगा, और बाहर इधर उधर फालतू चीजों में मन को भटकाइएगा तो कभी भी दुख नहीं भागेगा।
और खान पान पर भी सुधार रखना होगा। अब इतना मुर्गा अंडा खाइएगा तो कौन डॉक्टर तोरा ठीक कर देते? कोई डॉक्टर है धरती पर ठीक करे वाला? इसलिए कि उसका डीएनए अलग है और आपका डीएनए अलग है। हम साइंस की बात बता रहे हैं। कोई भी जीव जो है उसका डीएनए अलग है, इंसान का डीएनए अलग है, और जब आप उसको खाइएगा तो दोनों का क्रॉस डीएनए होगा, ये दोनों लड़ेंगे आपस में। तब जब लड़ेंगे तो अंदर से बीमारी उत्पन्न होगी। तब बीमारी जब उत्पन्न होगी तब बाबा के भभूत भी काम न करेगी और डॉक्टर के दवाई भी काम नहीं करेगा। इसलिए जो बाबा अभी बोल रहे हैं इसको छोड़ करके मुरई खाओ, साग खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, कब्बों शुगर नहीं बढ़ेगा। वो पटना के शुगर के मरीज थे, वो बोले महाराज जी नवरात्र में हम लोग के शुगर लेवल एकदम बराबर रहता है, और जैसे ही नवरात्र बीतता है तैसे ही 500-600 होने लगता है। हम कहे काहेला? तो बोले भर नवरात्र मांस मछली मुर्गा नहीं हम लोग खाते हैं, तो 200-150 इतना ही रहता है खैले के पहले खैले के बाद, और जैसे ही खाना चालू कर देते हैं तो 450 पहुंचल है दवाइयों खैला के बाद। तो हम कहे खाते काहेला हो? तो ये जो तमाम बीमारी, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ये जो लोगों को फैल रहा है इसका कारण यही है, और बाकी कुछ आलसीपन से भी होता है। इसलिए बीमारी हमको भी, सबको भी, आपको सबको होगा। लेकिन अगर खान पान आहार विचार हम लोग बना के रखें तो बीमारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो कोई दवाई नहीं है। इसलिए जाके बल लवलेश ते जितेऊ चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकर हरियाने प्रिय नारी। हनुमान जी कहते हैं रावण जिनके थोड़े से बल पर तुम मुँह छीट रहा है ना, उन्हीं का मैं दूत हूँ, और जिनकी तुम नारी हर के ले आया है। इसलिए उनसे जाके संधि कर लो, चरण में गिर जाओ, और नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तो वो माना नहीं। तो हनुमान जी कौन होते हैं? संत होते हैं। और रावण कौन है? जो बात न माने संतों की। संत लाख समझाते हैं कि राम राम जपो, कहे बाबा लोग के तो काम है अपना बोले चलो न, हमरा जवन मन हो तो करबे। तो वो का हो गया? रावण। लेकिन वह विभीषण हनुमान जी की बात मान लिया था, इसलिए विभीषण का कल्याण हो गया, और हनुमान जी की बात रावण नहीं माना तो वो सोने की लंका सहित उसका विनाश हो गया। इसलिए संत महात्मा जो कहें उनको मानना चाहिए, और उसके बाद एक दिन में कुछ छूटता नहीं है। धीरे 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 छोड़ो, और अपना भगवान का दर्शन करने डेली आप लोग यहाँ पर जब जिसको समय मिले आके परमहंस बाबा का दर्शन करो, भोलेनाथ का दर्शन करो, और 10 मिनट 20 मिनट बैठ के भजन करो। यहाँ पर एक को नशेड़ी भंगेड़ी आपको नहीं मिलेंगे। पूरे बख्तियारपुर में हर ठकुरवारी में 2 चिलम सुनगा वाला मिल जाएगा, लेकिन एक गो है ठकुरवारी है जहाँ एक को नशा वशा वाला नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग को ध्यान भजन जब भी करना है, जिसको अपना आकर के अपने समय से शाम में 4 बजे के बाद अपना ठकुरवारी खुल जाता है, बैठ के भजन करो, ध्यान करो। इतना बढ़िया जगह है गंगा मैया के किनारे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रति तन जेहि, गुरु
के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। सपने हो सुगम पदिते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो महात्मा जी जो आए हैं किधर हैं? आइए 15 मिनट आप भी कुछ भगवान के चर्चा अगर मन है तो बोल दीजिए। एगो कुर्सी लेते आ रहे ऊपर इधर लगा दो कहीं, थोड़ा जल्दी करिए। आप लोग बैठिए 15 मिनट। ये भी बहुत बढ़िया वक्ता हैं और अच्छे महात्मा हैं बेचारे, अपना दियर में भजन करते हैं भगवान के। हमरो मन करता है कि अब दियरे में चलें। फिर कुटिया उधर एक ठे बनवाएंगे, शुरू में आए थे तो बनवाए थे, समझिए हमरे लिए भी बनवाइए।